हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप लोगों की एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और जैसा कि हम लोग पहले यूनिट को पढ़ेंगे, आज पहले यूनिट को पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है। जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी अभ्यर्थी होंगे, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एचसीयू हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, और आपके जितने भी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, और सभी मतलब जितने भी ऑल ओवर इंडिया पे जो भी एमएड का सिलेबस है सभी के लिए ये क्लास है। और इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए बिकॉज ये आपकी पहली क्लास है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पेपर को। पेपर का नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन को इस पेपर में पढ़ना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय के सिलेबस को हम मुख्य धारा में लेकर चल रहे हैं। और पहला पेपर है, पेपर का नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत हम यूनिट 1 को आज टच करने वाले हैं। यूनिट 1 हमारा क्या है? फिलोसफी अ डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन एंड लिबरल डिसिप्लिन। दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत और एक उदार अनुशासन। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत कि दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा और आप नोट्स बनाते चलिएगा बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी काम आएंगे, तो नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्शन क्या है। तो दर्शन क्या है? दर्शन एक खोजपूर्ण सत्य होता है। मतलब फिलॉसफी क्या है? व्हाट इज ए फिलॉसफी? एक क्रियोसिटी है किसी चीज़ को जानने की, कि हम जानना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जब हमें जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो हम दर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप पीएचडी, आप यूजी करते हो, पीजी करते हो, फिर पीएचडी क्यों करते हो? क्योंकि उस विषय में आपको जानकारी लेने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। पीएचडी का फुल फॉर्म भी क्या होता है? डॉक्टरेट इन फिलोसफी। तो खोजपूर्ण सत्य, हमारे अंदर क्यूरोसिटी है किसी चीज़ को जानने की, तो उसी का नाम क्या है? दर्शन। जैसे मान लीजिए ए और सी है, इसके बीच में बी नहीं लिखा है लेकिन इसको हम देख ले रहे हैं फिर भी, यानी कि हम दार्शनिक हैं, हमें चीज़ों को अंदर से देखने की आदत है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है, आखिर इंस्ट्रक्शनल थ्योरी क्या है, आखिर दर्शन को इससे क्यों जोड़ा गया है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि निर्देशात्मक सिद्धांत यानी इंस्ट्रक्शनल थ्योरी क्या है, और फिर इसको हम फिलॉसफी से कनेक्ट करेंगे और हम आपको ये एज्यूम करवाएंगे कि जो फिलॉसफी है वो इंस्ट्रक्शनल थ्योरी के रूप में कैसे काम करती है, यानी कि निर्देशात्मक सिद्धांत के रूप में दर्शन कैसे वर्क करता है। इस चीज़ को हम आपको एज्यूम करवाएंगे या आपको कनेक्ट करा के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम निर्देशात्मक सिद्धांत को देखते हैं। तो क्या है? यह एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को सीखने और विकसित होने के लिए बेहतर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। निर्देशात्मक सिद्धांत, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि निर्देश देने वाला सिद्धांत, इंस्ट्रक्शन देने वाली थ्योरी। ठीक, तो यह एक ऐसा सिद्धांत है, निर्देशात्मक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों मतलब कौन? हमारे स्टूडेंट्स हो गए जिनको हम पढ़ाने वाले हैं। मेन तो हम उन्हीं को लेंगे क्योंकि हम एजुकेशन में चल रहे हैं। तो शिक्षार्थी को सीखने और विकसित होने के लिए कि भाई एक स्टूडेंट है वो कैसे लर्निंग करेगा और कैसे उसका विकास होगा, यानी कि कैसे वो डेवलप होगा, उसके लिए बेहतर यानी परफेक्ट, स्पष्ट यानी क्लियर मार्गदर्शन प्रदान करता है। मार्गदर्शन कैसे प्रदान करता है? हमें एक रूपरेखा मिलती है जिसको हम फॉलो करते हैं और उसी के द्वारा हम शिक्षार्थी को पढ़ाते हैं। क्योंकि कोई भी विद्यालय चल रहा है, महाविद्यालय चल रहा है, तो निश्चित उसका एक करिकुलम होता है और उस करिकुलम को फॉलो करके ही हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और उनका डेवलपमेंट करते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई? तो वो करिकुलम हमें मिलता कहाँ से है?
वो करिकुलम हम प्राप्त कहाँ से करते हैं, जिस करिकुलम को रोड मैप मान के हम शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो वो करिकुलम हमें फिलॉसफी ही तो देता है। दर्शन के माध्यम से ही तो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। करिकुलम मतलब क्या? व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम मतलब विद्यालय से संबंधित संपूर्ण गतिविधियां, चाहे फिर वो विद्यालय के अंदर हो या विद्यालय के बाहर हो, लेकिन विद्यालय से जुड़ी संपूर्ण गतिविधियों को हम करिकुलम बोलते हैं और वो करिकुलम हमें दर्शन से प्राप्त होता है। यह विभिन्न प्रकार की शिक्षण और सीखने की गतिविधियों के संबंध में क्या और क्यों होने की संभावना है। विभिन्न प्रकार की टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज के संबंध में क्या और क्यों होने की संभावना है। निर्देशात्मक सिद्धांत कि कोई भी हम टीचिंग वर्क कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है और उसमें जो गतिविधियां फॉलो हो रही हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसकी संभावना। कि भाई एक शिक्षक, एक टीचर क्लास में जाता है, वो 40 मिनट इन्वॉल्व होके बच्चों से पढ़ाता है, उनको इंगेज करता है, तो कैसे पढ़ाता है, किन शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाता है, कैसे करिकुलम का डेवलपमेंट करता है, तो ये सारी जो वो डायरेक्शंस हैं, जो रोड मैप है, वो हमें कहाँ से मिलता है? निर्देशात्मक सिद्धांत यानी इंस्ट्रक्शनल थ्योरी से मिलता है। और वो इंस्ट्रक्शनल थ्योरी का जन्म कहाँ से होता है? दर्शन से होता है, फिलॉसफी से होता है। आगे हम देखते हैं, इसके बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि भाई जिस करिकुलम को हम फॉलो कर रहे हैं, उस करिकुलम को हम बेहतर तरीके से समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसका अनुप्रयोग कर पाएँ क्लास में, विद्यालय में। इसके लिए अंतर्दृष्टि हमें कौन प्रदान करता है? दर्शन ही प्रदान करता है। भाई एक जो शिक्षक होता है, उसने बीएड की होती है, कुछ शिक्षक एमएड भी किए होते हैं। तो आपको पता है कि जब आप बीएड करते हो, एमएड करते हो, बीटीसी करते हो, डीएलएड करते हो, आपको दर्शन पढ़ना पड़ता है, साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। साइकोलॉजी का भी जन्म फिलॉसफी से ही हुआ है, आप ये चीज़ पढ़े होंगे। तो सारे जड़ क्या है? दर्शन है। दर्शन ही हमें हर प्रकार के थ्योरी को प्रोवाइड करता है और उनके मूल्यांकन के लिए दृष्टिकोण को इंगित करने में मदद करता है। इंगित यानी इंडिकेट करने में हेल्प करता है। जैसे हम जिस करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, स्कूल में, महाविद्यालय में, जिस करिकुलम को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, एक विद्यालय को गतिविधि करने के लिए, विद्यालय को संचालित करने के लिए, वो करिकुलम कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशनल प्रणाली कैसी है, उसको हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी उसका हम मूल्यांकन जिस दृष्टिकोण के साथ करते हैं, उस दृष्टिकोण को इंडिकेट करने में किसका रोल है? फिलॉसफी का रोल है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो निर्देशात्मक सिद्धांत के अंदर आता क्या है। यह एक पहले तो ऐसा प्रिंसिपल है जो लोगों को सीखने और विकसित होने के लिए बेहतर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। मतलब सीखना कैसे है, इसमें ये हेल्प करता है। ये लर्निंग थ्योरी से डिफरेंट है। जो इंस्ट्रक्शनल थ्योरी होती है, लर्निंग थ्योरी से डिफरेंट होती है, बिकॉज लर्निंग थ्योरी में हम बात करते हैं कैसे सीखना है, सीखना क्या होता है, मतलब सीखने की पूरी प्रोसेस के ही बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शनल थ्योरी होती है, इसमें हम क्या बात करते हैं कि सीखने में हम और जो सीख रहा है उसे हम कैसे हेल्प प्रदान कर सकते हैं, उसको बेहतर वे से कैसे सिखा सकते हैं, एक हमको रोड मैप मिलता है। यह विभिन्न प्रकार के शिक्षण और सीखने की गतिविधियों के संबंध में कि भाई हम जो भी शिक्षण कर रहे हैं, जो भी छात्र अधिगम की क्रिया कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसकी संभावना हमें किससे मिलती है? दर्शन के रोड मैप यानी करिकुलम से ही मिल पाती है। भाई हम पाठ्य पुस्तक को ही तो लेके चलते हैं, इधर शिक्षक है, इधर छात्र है, बीच में हमारा क्या है? पाठ्यक्रम है। और वो पाठ्यक्रम किसकी देन है? फिलॉसफी की देन है। इसके बारे में अंतर्दृष्टि, भाई जिस करिकुलम को हम फॉलो कर रहे हैं उसके लिए अंतर्दृष्टि भी हमें दर्शन प्रदान करता है, निर्देशात्मक सिद्धांत प्रदान करता है और उसका हम मूल्यांकन भी कर पाएँ, इसके लिए भी जो दृष्टिकोण हमारे अंदर, जो अप्रोच हमारे अंदर डेवलप होती है, वो भी निर्देशात्मक सिद्धांत के द्वारा होती है। भाई हम एक करिकुलम को देखते हैं तो ही हम फिर उस करिकुलम का मूल्यांकन भी कर पाते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम आगे देखते हैं, निर्देशात्मक सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि सीखने की सुविधा के लिए सामग्री यानी कि लर्निंग कंटेंट,
सिस्टमैटिक टीचिंग लर्निंग कंटेंट और निर्देशात्मक व्यवहार को सर्वोत्तम तरीके से कैसे तैयार किया जाए। जो निर्देशात्मक सिद्धांत होता है इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री होगी, हम जिस चीज़ के द्वारा पढ़ाएंगे वो चीज़ को हम सर्वोत्तम तरीके से कैसे प्रिपरेशन कर पाएँ, डिजाइन कर पाएँ, और जिस व्यवहार को वहाँ पे हम लागू करने वाले हैं क्लास में, जिस भी व्यवहार को हम लागू करने वाला है, जिस शिक्षण विधि से हम पढ़ाने वाले हैं, वो शिक्षण विधि कैसे परफेक्ट तरीके से बनाई जाए, ये निर्देशात्मक सिद्धांत का काम होता है। और इसीलिए हम विभिन्न प्रकार के दर्शन भी पढ़ते हैं, चाहे फिर वो आइडियलिज्म हो, चाहे नेचुरलिज्म हो, चाहे प्रैग्मेटिज्म हो। सब में हम अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं पढ़ते हैं और सब में हम जानते हैं कि आदर्शवाद के हिसाब से विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, छात्र कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्रकृतिवाद के अनुसार से पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए और छात्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो यानी कि जो टीचिंग लर्निंग कंटेंट है और जो निर्देशात्मक व्यवहार जिसको कि अपनाना है, उसका प्रिपरेशन कौन करता है? निर्देशात्मक सिद्धांत करता है, और ये चीज़ हमें दर्शन से मिलती है। इसका लक्ष्य शिक्षण प्रणाली को समझना। भाई शिक्षण प्रणाली को हम समझते कैसे हैं? आप बीएड करते हो तो आप आइडियलिज्म पढ़ते हो, नेचुरलिज्म पढ़ते हो, और क्या कहते हैं, अस्तित्ववाद पढ़ते हो, यथार्थवाद पढ़ते हो। इन सब के माध्यम से आप एक शिक्षण प्रणाली को समझ पाते हो, आपके अंदर विभिन्न प्रकार के अप्रोचेस डेवलप हो पाती हैं और निर्देश की प्रक्रिया में सुधार करना है। जो निर्देशात्मक सिद्धांत का लक्ष्य होता है, एजुकेशनल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, और जो निर्देश की प्रक्रिया है, जो इंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। ये सारी चीज़ें हम दर्शन के द्वारा ही करते हैं। ये चीज़ आपको मतलब ध्यान रखना है कि इन सबको कंट्रोल दर्शन ही कर रहा है। फिर क्या है, ये शिक्षण प्रणाली की उन रणनीतियों की रूपरेखा को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें एक शिक्षक सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सकता है। भाई जो निर्देशात्मक सिद्धांत हैं वो हम दर्शन का यूज जब निर्देशात्मक सिद्धांत के रूप में करते हैं तो हमें करिकुलम मिलता है। भाई एक विद्यालय का कॉन्सेप्ट मिलता है कि विद्यालय में क्या करिकुलम होना चाहिए और उसके माध्यम से हम कैसे स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो जो एक शिक्षक विद्यार्थी को सिखाना चाहता है, जो ऑब्जेक्टिव हमने निर्धारित किए हुए हैं लर्नर के प्रति, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक एजुकेशनल सिस्टम के अप्रोच को हम अपनाते हैं, एक करिकुलम को हम अपनाते हैं। और ये करिकुलम हमें कहाँ प्रदान होता है? फिलॉसफी से। जब फिलॉसफी इंस्ट्रक्शनल थ्योरी के फॉर्म में वर्क करता है तो हमें करिकुलम प्रदान होता है, और हम करिकुलम के माध्यम से ही क्या करते हैं, सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। निर्देशात्मक सिद्धांत विभिन्न शिक्षण विधियों, मॉडलों और रणनीतियों अर्थात शिक्षा के समस्त तत्वों को शामिल करते हैं। निर्देशात्मक सिद्धांत मतलब निर्देश करने वाले सिद्धांत। तो दर्शन से हमें निर्देश करने वाले सिद्धांत क्या प्राप्त होते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो एक रोड मैप जो हमें मिलता है करिकुलम के रूप में, वो हमें दर्शन के रूप में मिलता है, जब दर्शन को हम निर्देशात्मक सिद्धांत के रूप में देखते हैं। फिर इसके बाद क्या है, निर्देशात्मक सिद्धांत के 4 प्रकार के प्रमुख कार्य होते हैं। भाई आपको एग्जाम में लिखना है तो पहला क्या है, ज्ञान चयन, कि किस प्रकार के ज्ञान का हम चयन करते हैं लर्नर को देने के लिए। ज्ञान का क्रम, उस ज्ञान को हम किस क्रम में लर्नर के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो एक जो करिकुलम में सिलेबस निर्माण होता है, वो सिलेबस भी हमारे दर्शन की ही देन होती है कि बच्चे को हम इजीली वे में कैसे सिखाएं, इजी टू हार्ड, हार्ड टू इजी, माइक्रो टू मैक्रो, ये सारी चीज़ें, या मैक्रो टू माइक्रो। इंटरेक्शन प्रबंधन यानी कि स्कूल की जो इंटरेक्शन है, अंतः क्रिया प्रबंधन की, एक शिक्षक और छात्र कैसे आपस में इंटरेक्शन करेंगे, उस चीज़ की प्रबंधन में हम जिन शिक्षण विधियों के माध्यम से टीचिंग करते हैं, उसी तरीके का छात्र और शिक्षक का संवाद भी देखने को मिलता है। तो ये जो शिक्षण विधियां हैं कहाँ से निकलती हैं? ये शिक्षण विधियां हमारे आइडियलिज्म से निकलती हैं, नेचुरलिज्म से निकलती हैं, चाहे फिर अस्तित्ववाद से निकलती हैं, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, यही सबसे निकलती हैं। और इसी को हम इम्प्लीमेंट करके एक होल कॉन्सेप्ट एजुकेशन के रेफरेंस में तैयार कर पाते हैं। बातचीत के माहौल की स्थापना वही चीज़ है।
फिर इसके बाद आगे क्या है, हम्म, निर्देश की सार्वभौमिक विधियाँ। निर्देश मतलब बच्चे को कैसे हम निर्देश देकर सिखाएँ, ये भी चीज़ इसमें आ जाता है। यानी शिक्षण विधियों, टीचर किन टीचिंग मेथड का प्रयोग करता है बच्चों को लर्निंग कराने के लिए। तो निर्देशात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कुछ सार्वभौमिक यूनिवर्सल मेथड हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को निर्देशित कर सकते हैं, लर्नर की लर्निंग को इनक्रिएज कर सकते हैं। जैसे कार्य केंद्रित सिद्धांत। कार्य केंद्रित सिद्धांत मतलब क्या है, एक के बाद एक हम काम दे देंगे, बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए हमें किसी भी स्टूडेंट को कंप्यूटर टाइपिंग करना सिखाना है, तो कंप्यूटर टाइपिंग करने के बारे में हम उसे बता देंगे कि डी से क टाइप होता है, यल से स टाइप होता है, ई से म टाइप होता है, तो बच्चा उतना जल्दी नहीं सीख पाएगा। लेकिन उसी वहीं पे यदि उसको हम बता के ढेर सारा डेटाज दे दें और बोले तुम टाइप करो 2 दिन तक, तो बच्चा जब प्रयोग करेगा, कार्य करेगा, जल्दी सीख जाता है। तो उसी प्रकार हम जिस थ्योरी को पढ़ा रहे हैं उससे ढेर सारा रिलेटेड वर्क यदि हम बच्चे को दे देते हैं तो बच्चा लर्निंग कर लेता है। प्रदर्शन सिद्धांत, पीपीटी, आप इसको उदाहरण में ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपको यही पढ़ा रहे हैं, दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत के रूप में कैसे वर्क करता है, और जब दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत के रूप में वर्क करता है तो हमें उससे क्या प्राप्त होता है। हमें उससे प्राप्त होता है करिकुलम, डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल्स, यही सब में प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से हम शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बोल देंगे कि आप इसका एक पीपीटी बना के हमको मंडे को लाके दिखाओ, और उसमें आप खुद भी रिसर्च करो, और जितने पॉइंट मैंने बताए हैं आप बढ़ा के पॉइंट लाओ, आप बढ़ा के थ्योरी लाओ, आप अपना रिसर्च करके हमें एक नई पीपीटी बना के दिखाओ। तो एक प्रदर्शन सिद्धांत से भी बच्चा ज़्यादा लर्निंग करता है। भाई आप जब अपने खुद से पीपीटी बनाएंगे तो मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं उससे ज़्यादा चीज़ें आप जान पाओगे, और वो चीज़ें आप उन चीज़ों से कनेक्ट कर पाओगे, और आपकी जो थॉट्स प्रोसेस है उसमें कहीं न कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी, मतलब कि आप कुछ बेहतर कर पाओगे। फिर क्या होता है, अनुप्रयोग सिद्धांत। अनुप्रयोग सिद्धांत मतलब कि कोई भी थिंग्स है, मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी थ्योरी है, एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी, एप्लीकेशंस ऑफ थिंग्स, यानी कि जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ है, जो भी सिद्धांत है, उसको हम व्यवहार के रूप में कैसे लाएँ? भैया प्रयोग करके हमें दिखाओ। जैसे कि आप समायोजन पढ़ते होंगे, एडजस्टमेंट, कि व्हाट इज़ अ समायोजन? तो समायोजन का परीक्षण करके दिखाओ आप। कि भाई समायोजन का पढ़ तो लिए, प्रयोग कैसे करो। किसी व्यक्ति, हमें पता करना है कि कोई व्यक्ति समायोजित व्यक्ति है या कुसमायोजित व्यक्ति है, तो हमें एक प्रश्नावली तैयार करेंगे, और प्रश्नावली तैयार करके उसे देंगे, और उससे आंसर उसमें उसका भरेंगे। कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमें पता कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो समायोजित है या फिर कुसमायोजित है। तो जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं या जो भी थिंग्स हम, जिस भी चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, उसका हम अनुप्रयोग कैसे कर पाएँ, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। फिर इसमें आता है सक्रियण सिद्धांत। सक्रियण सिद्धांत मतलब क्या है कि बच्चे के पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के बेस पे हम उसे कुछ कार्य देंगे, और बोलेंगे कि न्यू क्रिएटिविटी करो, कि जो तुम पहले से जानते हो उससे नए ज्ञान की रचना करो। जैसे कि आप ये दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत में दर्शन के बारे में पहले से आप जानते थे, तो हम बोलेंगे कि अब उसी के बेस पे आप कुछ न कुछ आप लिख के हमको दिखाओ कि एक निर्देशात्मक सिद्धांत के रूप में दर्शन कैसे कार्य करता है और उससे हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो आपकी कुछ तो थॉट्स प्रोसेस होती, आप कुछ न कुछ तो ज़रूर करके लाते। तो इसे बोलते हैं हम सक्रियण सिद्धांत। इसमें क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे न्यू नॉलेज को क्रिएट करने की बात कही जाती है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, एकीकरण सिद्धांत। एकीकरण सिद्धांत में क्या है कि हम उसे विभिन्न प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल दे देंगे, तथ्य दे देंगे, कुछ चीज़ें बता देंगे, और फिर बोलेंगे कि इनको सारे को संश्लेषित करके एक होल कॉन्सेप्ट तैयार करके हमें दिखाओ, इंटीग्रेटेड करके दिखाओ। तो इससे भी क्या होता है, बच्चा बेहतर वे में लर्निंग करता है। तो ये निर्देशात्मक सिद्धांत यानी इंस्ट्रक्शनल थ्योरी के रूप में यूनिवर्सल मेथड है कि आप कोई भी अप्रोच पढ़ रहे हो, कहीं भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये ब्रॉड लेवल की मेथड्स हैं लर्निंग को इनक्रिएज करने के लिए। यानी निर्देशात्मक सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम विभिन्न प्रकार के शिक्षा दर्शन को पढ़ेंगे, तो विभिन्न प्रकार के शिक्षा दर्शनों को पढ़ने के बाद इन सभी टीचिंग मेथड्स को ज़्यादा यूज किया जाता है। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं
दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत। हमने दर्शन भी जाना कि भाई क्रियोसिटी ट्रूथ है, एक खोजपूर्ण सत्य है। और एक निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है? निर्देशात्मक सिद्धांत का मतलब है निर्देशित करने वाला सिद्धांत। यानी कि हमें शिक्षा की क्रिया को निर्देशित करना है तो हमें एक करिकुलम चाहिए, हमें कुछ टीचिंग मेथड चाहिए, हमें रोल ऑफ टीचर चाहिए, रोल ऑफ टीचर का कॉन्सेप्ट चाहिए, रोल ऑफ स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट चाहिए। और फिर इसके बाद हमें क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए स्कूल में, डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल्स कॉन्सेप्ट हमको चाहिए। तो ये सब हमें किस में मिलते हैं? निर्देशात्मक सिद्धांत के द्वारा मिलते हैं। और ये निर्देशात्मक सिद्धांत यानी निर्देशित करने वाले सिद्धांत हम दर्शन के द्वारा पकड़ के लाते हैं। तो दर्शन के द्वारा जो हमें निर्देशित करने वाले सिद्धांत मिलते हैं, जिनको कि हम शिक्षा में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारे हमें करिकुलम के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आइए हम अगर एक टॉपिक डालेंगे कि दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत, तो हम कैसे इसके बारे में लिखेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए, दर्शन से ही शिक्षा प्रणाली के समस्त अंगों संरचनाओं की रूपरेखा हमें प्राप्त हुई है। फिलॉसफी से ही हम शिक्षा के समस्त अंग, चाहे करिकुलम हो, चाहे टीचिंग मेथड हो, चाहे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हो, सारे चीज़ हमें प्राप्त होती है। और जो स्ट्रक्चर है कि एजुकेशन को हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एजुकेशन को कैसे हमें क्रियान्वित करना है, सारी चीज़ें हमें फिलॉसफी से प्राप्त हुई है। थॉट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल का स्रोत दर्शन ही है कि भाई आइडियलिज्म के अनुसार स्कूल कैसा होना चाहिए, नेचुरलिज्म के अनुसार स्कूल कैसा होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म के अनुसार स्कूल्स कैसे होने चाहिए, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के शिक्षा दर्शनों पे नज़र डालते हैं। जब हम थॉट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स पढ़ते हैं तो हम आदर्शवाद को पढ़ते हैं, प्रकृतिवाद को पढ़ते हैं, प्रयोजनवाद को पढ़ते हैं, यथार्थवाद को पढ़ते हैं, अस्तित्ववाद को पढ़ते हैं। यानी विभिन्न शिक्षा दर्शनों पर हम नज़र डालते हैं, चाहे वो आदर्शवाद हो या प्रकृतिवाद हो या प्रयोजनवाद हो या यथार्थवाद हो। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यथार्थवाद हो, इन सब से हमें करिकुलम प्राप्त होता है। करिकुलम का मतलब समझ रहे हैं ना? स्कूल से जुड़ी संपूर्ण गतिविधियाँ, नॉट ओनली सिलेबस। तो एक इन सब से हमें हम विभिन्न प्रकार के शिक्षा दर्शन पढ़ते हैं तो हमें एक होल कॉन्सेप्ट वाला करिकुलम प्रोवाइड हो जाता है। और उस करिकुलम का हम एवोल्यूशन कर पाए, इसलिए हमें एक अप्रोच यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें प्रोवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार दर्शन से करिकुलम का निर्माण होता है, फिलॉसफी से करिकुलम का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत हमें यह पता चलता है भाई करिकुलम का निर्माण होता है तो करिकुलम से हमें क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशंस क्या हैं, टीचिंग मेथड क्या होंगे, रोल ऑफ टीचर क्या होगा, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिसिप्लिन कैसा होगा। ये जो संपूर्ण अवधारणाएं हमें मिलती हैं शिक्षा दर्शन के अंतर्गत मिलती हैं। और जो शिक्षा दर्शन का निर्माण है वो कहाँ से होता है? फिलॉसफी से होता है। तो फिलॉसफी जब इंस्ट्रक्शनल थ्योरी के रूप में वर्क करता है तो एक शिक्षा दर्शन का निर्माण होता है। और उस शिक्षा दर्शन के अंतर्गत हमें करिकुलम की प्राप्ति होती है। और करिकुलम के द्वारा हमें ये पता चलता है पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशंस क्या होंगे, टीचिंग मेथड क्या होंगे, सिलेबस क्या होगा, रोल ऑफ टीचर क्या होगा, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, थॉट्स ऑफ स्कूल्स क्या होंगे, डिसिप्लिन क्या होगा। ये सारी चीज़ों हमें पता चलती है। इसकी संकलित का मतलब इंटीग्रेटेड प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट या फिर कह सकते हैं संपूर्ण अवधारणा, होल कॉन्सेप्ट हमें फिलॉसफी से प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं वी से दैट कि दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। भाई जरूर करता है। आपके पास कोई भी समस्या आती है तो आप सोचते हो, तो सोचना क्या है? दर्शन ही तो है। अतः हम कह सकते हैं कि दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, जिसे अनुप्रयोग में लाकर यानी कि जिसका प्रयोग कर व्यवहारिक स्वरूप प्रदान कर पाते हैं। भाई टीचिंग लर्निंग की जितनी भी थ्योरियाँ हमें प्राप्त है, टीचिंग लर्निंग की जितनी भी थ्योरियाँ हमें प्राप्त है, उसको जब तक हम इम्प्लीमेंट ना करें तो उसका कोई मतलब है। उसको इम्प्लीमेंट हम किसके द्वारा करते हैं? एजुकेशन के द्वारा करते हैं। एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म हमें मिलता है और सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किससे कैसा रिजल्ट हमें प्राप्त हो पाता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जितने भी दुनिया में सिद्धांत हैं, अवधारणाएं हैं,
उनका जन्म किससे हुआ है? दर्शन के द्वारा ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज की वीडियो से आपको कुल मिला के एक चीज़ सीख के जाना है कि दर्शन क्या है? खोजपूर्ण सत्य है। निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है? निर्देशित करने वाले सिद्धांत हैं। और उन निर्देशित करने वाले सिद्धांत को जब हम शिक्षा के रेफरेंस में देखते हैं कि भाई हमें शिक्षा को निर्देशित करना है, तो हमें करिकुलम की ज़रूरत होती है। और करिकुलम हमें कैसे प्राप्त होता है? जब दर्शन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी के रूप में वर्क करता है, तो हमें वहाँ से करिकुलम प्राप्त होता है। और उस करिकुलम को हम एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करके बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, लर्नर की लर्निंग को इनक्रिएज कर सकते हैं, स्कूल्स का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स कर सकते हैं, इन सारे चीज़ को कर सकते हैं, यानी शिक्षा की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो इस क्लास को शेयर भी आप कर दीजिएगा। और आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ये नोट्स आपको जब आपके पेपर होंगे या फिर आपको जब डिजर्टेशन बनाना होगा तो आपको बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि ये तथ्य बहुत ही रिसर्च करके आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हमने एक टॉपिक को देख लिया और डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन। इसके बाद हम सेकंड क्लास में हम लिबरल डिसिप्लिन के रूप में कैसे फिलॉसफी वर्क करता है, एक उदार अनुशासन के रूप में दर्शन कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी। नेट का यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और लास्ट चीज़ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे और थ्रेड्स पे फॉलो कर लेना, क्योंकि अब साथ में मिल के पढ़ाई करनी है तो काफ़ी मज़ा आएगा जब हम एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को देखेंगे। तो इंस्टाग्राम या थ्रेड्स यदि आप यूज करते हो तो वहाँ पे फॉलो करो। ठीक, फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। बताना मत भूलिएगा क्लास कैसा लगा।